हेलो एंड वेलकम टू द करियर शिपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट +2 हेड मास्टर एग्ज़ाम 2022 के लिए है, जीएस के लिए, जो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नवार। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले। तीसरा प्रश्न है, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप है इंस्टाग्राम टेलीविज़न। सी नंबर आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो ये कौन सा संशोधन था? ये 102वां संशोधन था, आपको याद होगा। 102वां संवैधानिक संशोधन में ऐसा किया गया था। 5 नंबर है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी थे, फर्स्ट गवर्नर। 6 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो ये इसका आंसर डी चला जाएगा। अनुच्छेद 245 से 255 तक में इसकी चर्चा की गई है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का। और 7 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? स्टेट लिस्ट में क्या आता है? तो ये डी हो जाएगा। 7 का पुलिस आता है। ये बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो यूनियन लिस्ट का विषय है। ये 8 नंबर में, मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय था। इसका विषय क्या था मानवाधिकार दिवस 2020 का? तो इसका विषय था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। सी नंबर ऑप्शन होगा। बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ये था उसका विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 9 नंबर में, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की? तो ये लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने इस तरह की घोषणा की थी। 10 नंबर में आइए, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो इसमें हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। 11 नंबर है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रेरा जान रहे होंगे, ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बोला जाता है। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ रेरा। आंसर इसका डी हो जाएगा। 12 नंबर है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ? अर्थात नीति आयोग योजना आयोग का सक्सेसर कब बना है, ये क्वेश्चन है। तो ये वर्ष था 2015। 2015 में ऐसा हुआ। 13 नंबर में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये ओनली 1 टाइम अभी तक हुआ है, 1976 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक बार हुआ है सिर्फ। 14 नंबर में आइए, डैश की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा
अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। तो किस चीज़ की स्थापना में ऐसा हुआ था? 2014 की बात है। तो ये था डिजिटल नेशन था, नेशंस। डी नंबर इसका आंसर होगा, जिसमें कि ऐसा किया गया था इन देशों के द्वारा। 15 है, एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है? तो ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको फ्लो चार्ट बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले को किसी एल्गोरिथम का। इसका आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर थे। नरेंद्र सिंह तोमर थे उस समय कृषि मंत्री। 17 में आइए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते हैं। विटामिन ए होगा आंसर 17 का। और 18 में कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो ये जूट है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता था, जिसका स्थान नायलॉन अब लेता जा रहा है। 19 में है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में ऐसा हुआ था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। 1976 आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा डैश घटित हुई थी। तो ये वेल नोन है, भोपाल में हुआ था ऐसा। 21 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? तो ये 91st अमेंडमेंट था। ऑप्शन देखें 91, 99, 85, 73। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था कि प्रधानमंत्री सहित जो भी कैबिनेट का साइज है वो 15% होगा कुल संख्या का। 22 नंबर है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, जनहित याचिका डैश पर आधारित है। 1, 2, 3 ऑप्शन दिया है, फिर इसमें कूट ये किया गया है, ऑप्शन सेट किया गया है। अधिकार न्यायशास्त्र, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक इंजीनियरिंग। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। PIL डैश पर आधारित है। इन तीनों में से क्या आंसर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल इंजीनियरिंग पर ऐसा इसको आधारित किया गया है। तीसरे में जो है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग। 23 नंबर है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो सामान्य कार्यकाल तो ये जान रहे हैं कि 5 वर्ष का होता है इसका। 24 नंबर है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है वो 2020 में कौन सा देश इसके शीर्ष पर रहा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड, पहला नंबर।
25 में ये नैदानिक थर्मामीटर द्वारा यानी क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 26 नंबर में है, भारत ने वर्ष डैश में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन, ये जो है CETAW पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऐसा किस ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में ऐसा हुआ था कि भारत इसका सिग्नेटरी बना। 27 नंबर है, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की डैश के तहत कटौती योग्य है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? धारा 80G है, ये हो जाएगा, दान को इसमें मेंशन किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें से आंसर हो जाएगा आपका बी, हरिद्वार में। 29 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 226 में ऐसा प्रावधान है। 30 नंबर देखें, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये तो वेल नोन है, JP नारायण थे इसके ड्राफ्ट करने वाले। सर्वोदय योजना का ड्राफ्टिंग इन्होंने ही किया था। बी हो जाएगा आंसर, JP नारायण। 31 नंबर है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश में पेश किया गया था। ऐसा कब हुआ था? मुआवजा की बात की गई थी, ये लैंड ऑक्यूपेशन का जो था अमेंडमेंट बिल, इसका राइट दिया गया था मुआवजा का और पारदर्शिता बरतने का। तो ऐसा कब हुआ था? ये काम 2015 में हुआ है, मोदी रेजिम में। अब ये 32 में, साइबर अश्लीलता या पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति डैश होगी। क्या होगी इसकी प्रकृति? पहला नंबर है, जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। दूसरा है, सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। तीसरा, सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है। तो इस तीनों पर अगर गौर कीजिएगा तो ये जो साइबर अश्लीलता है उसका नेचर आपको इसमें 1 और 2 में मिलेगा। 1 और 2 सही है, ये जो ऑप्शन है डी नंबर सही होगा। 33 है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो जाएगा आंसर। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? ये NSG का है नारा, नेशनल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो होता है NSG, इसी का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? राजद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये धारा 124A है जिसमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, 124A। 36 नंबर क्वेश्चन है, डैश के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता यानी ब्रॉड स्वीप और सामग्री में निहित किया गया था। ये केस का नाम पूछा गया है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है।
तो इसमें दंडनीय अपराध की त्वरित का सुनवाई का अधिकार, तो इसमें बिहार राज्य वाला ऑप्शन होगा आंसर। हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ये आंसर होगा। 37 नंबर है, मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश के तहत आता है। तो इसमें धारा 141 में ऐसा कहा गया है, इस तरह की बात की गई है। धारा 141। 38 नंबर है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये जीके के पर्पज से। तो इसमें होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 39 है, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी है। कौन से अधिकारी हैं? ये जिला कलेक्टर के पास ऐसा राइट होता है, जिला कलेक्टर। 40 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो ये हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। और 41 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायतों में, मतलब इंश्योर किया गया है उनके आरक्षण को। तो बी नंबर आंसर होगा 73rd। 42 है, 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पारित किया गया? तो ये याद होगा 92 में इसको लाया गया था, पारित किया गया था 1992। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य सभी बालकों के 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा? ये किस आर्टिकल में है इसकी चर्चा? तो ये आर्टिकल 45 है डीपीएसपी में, इसमें चर्चा की गई है इसकी। 44 नंबर है, केंद्र सरकार सहायक एसपी के पद के लिए डैश अधिकारियों की भर्ती करती है? तो एएसपी जो होता है असिस्टेंट एसपी, उसमें कैसे अधिकारी को भर्ती किया जाता है? केंद्र सरकार किसको करती है भर्ती? तो आईपीएस जो होते हैं उन्हीं को एएसपी बनाया जाता है। 45 से एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की थी? आप जानते होंगे कि ये 1862 का जो पुलिस एक्ट था उसमें सुधार लाया गया था और 2005 में इस तरह का प्रयास किया गया था, मसौदा तैयार करने का एक कमेटी बनाया गया था पुलिस एक्ट के वास्ते। तो कौन थे उसके अध्यक्ष? तो ये सोली जे सोराब जी थे, इन्हीं को अध्यक्षता दी गई थी, सोली जे सोराब जी। 46 आइए, हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यही है अंतिम व्याख्याकार हमारे संविधान का।
47 में है, शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? ये 4 संगठन के नाम दिए हुए हैं, ब्रह्म समाज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज और आर्य समाज। तो इसका आंसर यही होगा, आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन इसी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से इसमें 47 क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ चुका है, दूसरे एग्ज़ाम में जो इस लेवल का है। तो आप इसको देखें और अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें, एक तरह का ये